लोग घायल हुए, कितनों की मृत्यु हुई, ऐसा कोई डाटा आया है अभी तक? 20 आदमी काफी लोग घायल है, 20 आदमी हैं, 20 आदमी 20 लोगों से ज़्यादा है। मेरा दोस्त है, उसके पैर में चोट लग गई है, लोगों को पता ही नहीं। मेरे पोस्ट किया और किसी का मैंने देखा ही नहीं, उसका पोस्ट किया है। 15 दिन के बेड रेस्ट पे, ना कोई उसके बारे में पूछ रहा है, वो बेड पे पड़ा है। तो है, बहुत लोग हैं, सामने नहीं आ पा रहे। ऐसा नहीं है जो यहाँ पहुँच पा रहे हैं, पट्टी बंदी है वही दिख पा रहे हैं। अच्छा, सीजेपी प्रोटेस्ट से विजय दहिया को हटा दिया गया है, क्या इसके बारे में आपको पता है? नहीं, इसके बारे में उसकी ड्यूटी से रिलीव किया गया है क्योंकि कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस आई थी जिसके लिए सीजेपी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है। तो अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया उसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज हम भी उस प्रोटेस्ट का ही पार्ट है, ठीक है ना। बाकी विजय दहिया का खुद का पर्सनल ओपिनियन ये भी है कि वो ऑलरेडी इसका पार्ट रहेगा, इस मोमेंट का पार्ट रहेगा, इस रिवॉल्यूशन का पार्ट रहेगा, ठीक है ना। तो इसके अगेंस्ट वो कहीं नहीं जा रहा है। इस जस्ट दैट कि मतलब उसका कुछ एक उस टाइम पे एक बर्गर खाते वीडियो बाहर आ गया था और वो सब तो लोगों ने उसके अगेंस्ट वो कर दिया, और वो भी वो लोग थे जो इस प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं थे, उन लोगों ने उसके अगेंस्ट वीडियो फिल्म करके उसको बाहर निकाल दिया। तो वो एक चीज़ है, तो उसमें ऐसा कोई इतना कंसर्न, वो इतना बड़ा कंसर्न है नहीं बिल्कुल भी। 4 लोग आएंगे, 4 लोग जाएंगे, कोई ऑफिशियल पोजीशंस पे रहेगा, कोई नहीं रहेगा। भैया, आपने बोला कि इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। जिस दिन प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट यहाँ पे लाठी खा रहे हैं, वो बंदा वहाँ पे बैठ के बर्गर खा रहा है, क्या बात कर रहे हो यार आप? मैं समझता हूँ कि किसी ने शुरुआत की है, चाहे वो दीपके ने की हो, चाहे वो रंका ने की हो, चाहे सौरभ दास ने की हो, चाहे वो विजय दहिया ने की हो, ठीक है। शुरुआत जिसने भी की है, लेकिन उस शुरुआत को आगे ले जाना हमारा काम है। इंपॉर्टेंट है कि एक शुरुआत हुई है, अगर आप उनके भरोसे बैठ जाओ कि वो करेंगे, कल को अगर उनका ईमान बिक गया फिर तो प्रोटेस्ट खत्म। आपका तो ईमान जिंदा रहना चाहिए, आपका ज़मीर जिंदा रहना चाहिए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप सब सवाल पूछ रहे होंगे, सारे सवाल मुझे लगता है पिछले 1 महीने से एक जैसे ही चल रहे हैं, ठीक है ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बताइए आपको कैसा लग रहा है प्रोटेस्ट को देखकर, अभी आपको क्या लग रहा है, किस राह में जा रहा है ये? प्रोटेस्ट बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है, सारी राजनीतिक पार्टियां आपके साथ है, इससे बड़ी बात क्या होगी? नहीं, राजनीतिक पार्टियां अच्छी सारी राजनीतिक पार्टियां। ऑपोजिशन, आप तो सुनिए, मैं एक बात तो सारी नहीं, ऑपोजिशन। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आप इस सवाल जवाब दीजिए कि अच्छी दिशा क्या होती है? अच्छी दिशा नहीं पता मुझे, सही या गलत होता है, सही दिशा है या नहीं, आप ये बताइए। आपको दूर से क्या दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल सही दिख रहा है, सही है, बिल्कुल सही जा रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो आप बस इस तरह बढ़िया कवरेज करते रहिए, हम आपके साथ हैं। सही जा रहा है ना, इसमें गलत क्या है? अगर एक पार्टी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो विपक्ष तो आपके साथ खड़ा है ना। विपक्ष आपकी बात को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है, होना भी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या राजनीतिक पार्टी इसको सीज करने के लिए नहीं है खड़ी हुई? कौन सी राजनीतिक पार्टी? जितनी भी है, जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, राज ठाकरे साहब की है। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट तो कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि इसको सीज करने की चक्कर में वो सब लोग? वो तो देखो, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में आप किसी का मन नहीं जान सकते कि मन में क्या चल रहा है। उनके मन में क्या चल रहा है दिखा के आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों पे देखो, राजनीति है नाम ही इसका, तो आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो यहाँ पे आम जनता है, हम किसी राजनेता पे डिपेंड नहीं है, किसी के पीछे नहीं चल रहे हैं। आम जनता है, अपने मुद्दे के लिए खड़ी है, वो ये राजनीति नहीं है, ये जगह है ही नहीं राजनीति की। अगर कोई यहाँ राजनीति करने आ रहा है, अपनी चमका रहा है, तो वो गलत है। अगर सपोर्ट करने आ रहा है, बिल्कुल आए, बहुत बढ़िया बात है। 20 तारीख में जैसे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन निकाल रहे थे, संसद के करीब वो पहुँच गए थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियाँ चार्ज हुई, काफ़ी गंभीर मात्रा में जो वहाँ पे छात्र थे वो भी गंभीर रूप से घायल हुए, और हमारे कुछ पुलिस के जो जवान थे वो भी घायल हुए। बिल्कुल, हम तो सबसे आगे ही थे, बल्कि पीसफुली कर रहे थे। जब संसद पे पहुँचे थे, मैंने एक वीडियो भी डाली, उस पर 10 मिलियन व्यूज़ भी चले गए। तो वहाँ पे गए हम शांति से, एकदम बच्चे बैठे हैं, चिल्ला भी नहीं रहे थे। एक तो होता है कि चिल्ला रहे हैं, बहुत हल्ला काट रहे हैं, बिल्कुल शांति से थे। एकदम से गोला आया, आंसू गैस के गोले आने स्टार्ट हो गए, भगदड़ मची, लाठी चार्ज करा, चोटें लगी, हाथ टूट रहे हैं, किसी के पैर टूट रहे हैं, गैस के गोले उठा के ले जा रहे हैं बच्चों को, ऐसे हालात थे। इस प्रदर्शन में पत्थरबाजी भी हुई थी, गाड़ियों की तोड़-फोड़ भी। पत्थर का ट्रक तो पुलिस ने मंगवा के रखवाया था, ये तो आपको ही पता ही होगा। आप जर्नलिज्म कर रहे हो टाइम से, हम वहीं पे आप पूरा कवर कर रहे हो। आपने कितने ट्रक देखी होगी? ऐसे सवाल मत पूछो। भाई सुनिए, कंट्रोवर्सी की बात नहीं है ये। सभी क्या है कि यहाँ से बात कुछ और जाती है बाहर, बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ से बात कुछ और जाती है बाहर, अगर आपको यहाँ से बात पहुँचानी है और आपको अगर सीजेपी के मंच तक बात पहुँचानी तो एक मेरी बात पहुँचा दो, अगर आपके माध्यम पहुँच जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ सौरभ दास, दीपके और आशुतोष रंका से कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिन में एटलीस्ट 2 बार एक पूरे प्रोटेस्ट साइड का चक्कर लगाया करो।
आप सिर्फ स्टेज पे बैठ रहे हो तो आप पूरे प्रोटेस्ट का दिन में सिर्फ 2 बार चक्कर लगा लो, आप देख लो लोग कहाँ पे क्या किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको भी हवा रहनी चाहिए। स्टेज के पास का माहौल अलग है, यहाँ का माहौल अलग है, यहाँ पे लोग अलग तरह से एक्टिवेटेड है, तो आप थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए। स्टेज में कम से कम 2 बार चक्कर लगाइए दिन में जहाँ तक प्रोटेस्ट साइट है। थैंक यू। और इस बात को मैंने डाल भी दिया था इंस्टाग्राम पे, ये बात बोल दी थी कि जब हम 20 तारीख में वहाँ सड़कों पे उतरे होते, आप हमारे साथ क्यों नहीं थे? वहाँ पर बिल्कुल नहीं खड़ा था कोई, हम ही थे जो जैसे चल रहे हैं। वहाँ पे एक वीडियो डाली, वो बहुत चल रही है कि यहाँ पहुँच तो गए, अब करना क्या है हमें नहीं पता, तो वो चीज़ हुई है वहाँ पे। तो इन्हें आगे रहने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, लोगों से जाने तभी कुछ होगा। ठीक है, अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो इस प्रोटेस्ट की अगली रणनीति क्या होगी? स्टूडेंट्स कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। नीट एग्ज़ाम फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी उनको, और लेनी भी चाहिए। मैं भी मोदी सपोर्टर हूँ, बट आज के टाइम में मैं सीजेपी, सोनम वांगचुक और स्टूडेंट्स के साथ में खड़ा हूँ। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। कितने लोग बच्चे मरे हैं, उनके परिवार वाले मरे हैं, एक बच्चा मरता है उसका पूरा परिवार मरता है, पूरा समाज मरता है। शर्म आनी चाहिए उन सभी को जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम्स फेलियर को सपोर्ट किया है। ठीक है, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। नीट एग्ज़ाम फेलियर नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स की बात को सुनना चाहिए, और मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम नीरज है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, वैसे बिलोंग करता हूँ बिहार से। बिहार से बिलोंग करते हैं नीरज भैया। आप एक बार बताइए मुझे, क्या नीट एग्ज़ाम इसी सरकार में फेल हुए हैं या इससे पहले भी कभी हुए थे? हर बार फेल हुए हैं, बट सोशल मीडिया के माध्यम से आज तक इतना पता नहीं चला। आज लोगों को पता चला, लोग एकजुट हुए हैं। कभी ना कभी इस पर विराम लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए, तो शायद इसी माध्यम से हो। मैं अगेंस्ट हूँ जो ये वॉयलेंस हो रहा है उसके अगेंस्ट हूँ, बट मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि जो भी नीट एग्ज़ाम्स के बच्चे यहाँ पर लड़ रहे हैं उसके लिए आगे ना हो, मैं उन सभी के साथ में हूँ। ओके, आप देख रहे हैं रियल न्यूज अड्डा, हर खबर का असली अड्डा।